दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के मामले में रोक लगा ही दिया। बुलडोजर का शोर थम गया और हल्द्वानी में जिस गफूर बस्ती पर अब तक बुलडोजर चलने के कयास लगाए जा रहे थे, अब उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। यानी बुलडोजर का शोर जो है वो थम गया। एक बड़ा डिसीजन ये भी दिया है कि इस मामले को मानवीय एंगल के से देखा जाए। इसमें एक मानवीय एंगल भी जुड़ा हुआ है और इंसानियत का तकाजा यही कहता है कि 50,000 लोगों की इस आबादी, यानी जहाँ पे 4,000 साढ़े 4,000 के करीब में यहाँ पे घर हैं, मकान हैं, उनके परिवार वहां बसे हुए हैं और उन परिवारों की कुल संख्या जो 40-50,000 के करीब में है। तो आखिर जब 7 दिन के अंदर उस पर बुलडोजर चलना है, 7 दिन में उस पर बुलडोजर चलना है, तो जो वहां पर रिहाइश पजीर हैं, जो पहले से वहां रह रहे हैं, उन लोगों के पुनर्वास का क्या सरकार इंतजाम कर रही है कि आखिर 7 दिन में इन लोगों के घर को जब तोड़ दिया जाएगा तो ये लोग कहां जाएंगे और इनका क्या इंतजाम कर रही है सरकार। सरकार पर काफी सवाल खड़ा किया है और ये पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार ने इनके लिए इंतजाम क्या किया है। आखिर ये जाएंगे तो कहां जाएंगे, इतने ठंड में वो कहां जाएंगे। इसके साथ ही जो वहां के वकील हैं, जो जो पक्षकार थे इस मामले में हल्द्वानी के लोगों की तरफ से, उन वकीलों ने कई सवाल खड़ा किए हैं और ये बात भी सामने आई है कि उस जगह का इतिहास जो है सिर्फ रेलवे से नहीं जुड़ा है, एक अंग्रेज अधिकारी से भी जुड़ा हुआ है और खासतौर से इसका हिस्ट्री 1896 से जुड़ा हुआ है। मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा था, एक साहब ने बकायदा 1940 के डॉक्यूमेंट लगाए हैं, जब भारत आजाद भी नहीं हुआ तो उससे पहले के डॉक्यूमेंट वो पेश कर रहे थे, दिखा रहे थे, किसी यूट्यूबर्स को दिखा रहे थे वो। तो ऐसे में सवाल है कि जिस इलाके की हिस्ट्री इतनी पुरानी है, उस पर बुलडोजर चलाने का आखिर सरकार ने कैसे फैसला करा लिया कि जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट के डिसीजन को हम फॉलो करेंगे। इसके साथ ही वकील जो इनके तरफ से पेश हुए थे, उन वकीलों ने इस बात को भी कहा है कि साहब हाई कोर्ट ने तो पक्ष सुना ही नहीं, हमारा पक्ष सुना ही नहीं और उस पर डिसीजन दे दिया। और जब इस मामले में डिसीजन सुना जाता तो कम से कम उसमें एक मानवीय पहलू भी आता कि आखिर लोग कहाँ जाएंगे। अच्छा, बहुत से लोग इस बारे में ये भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि जो अतिक्रमण करके वहां बसे हुए हैं उनको हटाओ। अगर मान भी लिया जाए कि वहां अतिक्रमण है, तो अतिक्रमण वाले जिस जगह पे लोग आबाद हैं, उनका क्या मानवाधिकार नहीं होता है? उनको आप कहाँ ले जाएंगे? क्या उनको आप ये कह देंगे कि आप जाकर आत्महत्या कर लो, आप जाकर मर जाओ, आप जाकर सड़ जाओ, कहीं भी कुछ हो जाए, आपका हम जिम्मेदार नहीं है? एक सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उसके नागरिक किस हाल में है, किस कंडीशन में, सब कुछ हो। जब फोन बिल से लेकर के बिजली बिल, पानी बिल और तमाम हाउस टैक्स वगैरह वो लोग भर रहे हैं, तो उस पर तो उनका हक है ना, उनको अतिक्रमण कैसे कहा जाएगा। दूसरा जो सबसे अहम पहलू, एक सवाल और उठता है इस मामले में कि भाई सर, रेलवे कह रही है कि हमारी 29 एकड़ जमीन है और वो 29 एकड़ की डिमांड बढ़ते 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 72-78 एकड़ तक पहुंच गई। तो रेलवे का यही स्पष्ट नहीं है कि उसकी जमीन कितनी है, 29 एकड़ है कि 72 एकड़ है कि 78 एकड़ है कि 80 एकड़, कितनी जमीन उसकी है। अब रेलवे कह रही है कि भाई हमें 72-78 एकड़ की जमीन है, हमें वो चाहिए। तो इसकी वजह से पूरा का पूरा जो गफूर कॉलोनी कह लीजिए, चाहे गफूर बस्ती कह लीजिए, वो पूरी बस्ती जो है वो कवर हो जा रही है उस अतिक्रमण के मामले में कि सारी की सारी बस्ती ही अतिक्रमण है। वहां पर एक और सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है कि जो 2-3 पुश्तें वहां रह रही हैं 40-50 साल से, उनका क्या होगा। उनके लिए भी सरकार सुप्रीम कोर्ट से जो है, सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया गया कि आखिर वो लोग कहाँ जाएंगे, उनका क्या कसूर। मान लीजिए अगर अतिक्रमण है भी तो उनका क्या कसूर होगा। और वहां बकायदा दस्तावेज है उनके पास, वो लोग कब से रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं। और दूसरी बात, जो नई नस्ल है उनका क्या कसूर, वो क्या करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, सबसे गौर करने वाली बात यह है कि हल्द्वानी में जिस इलाके पर यह बात चल रही है वो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र। राज्य सरकार पर यह भी आरोप लगा रहे हैं लोग कि भाई वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए सरकार वहां पर दो नजरिया पेश कर रही है, वहां पर जो है दोहरा चरित्र अपना रही है। वो आबादी अगर हिंदू बहुल क्षेत्र अगर होती तो सरकार का नजरिया कुछ और होता। एक राज्य सरकार के लिए हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं होना चाहिए और यही बात वहां के लोग भी कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब सवाल उठ रहा है तो उसका जवाब कौन देगा? सरकार। और रेलवे को सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है नोटिस जारी किया है और इस पर जवाब तलब किया है। और दूसरी बात यह है, जो सबसे अहम चीज है, कि सुप्रीम कोर्ट उन दस्तावेजों की भी जांच करेगा जो पक्षकार दिखाना चाहते हैं, जो रेलवे के पास है और जो राज्य सरकार के पास है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि राज्य सरकार की कितनी जमीन है उस जगह पर और रेलवे की कितनी जमीन है उस जगह पर। ये दोनों ही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है राज्य सरकार से, रेलवे से, और इन जाहिर सी बात है जब अगली सुनवाई होगी तो इस पर जो है उन डॉक्यूमेंट्स को देखेगी। फिलहाल 1 महीने का रोक लगा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि उस पर रोक लगी है तो फिर बुलडोजर चल नहीं सकता, क्योंकि देखना होगा बड़े-बड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में मामले जाते हैं, स्टे लग भी जाते हैं, लेकिन फैसला किसके फेवर में आता है ये आप सभी जान रहे हैं। लोग देख सकते हैं नोटबंदी का इतना बड़ा फैसला किसके फेवर में गया, राम मंदिर बाबरी मस्जिद का फैसला किसके फेवर में गया। तो बहुत से फैसले जो है सरकार के फेवर में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के से यकीन रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई फैसला जनहित में तो लेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में अपनी बहुत अच्छी टिप्पणी की है। और जाहिर सी बात है जो बहस होती है, जो बातचीत होती है, वो रिकॉर्ड में नहीं रखे जाते, यानी डिसीजन में वो नहीं लिखे जाते फैसले में। तो जो बयानात चले हैं वो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बाहर आए हैं, उसमें मानवीय एंगल की बात सामने आई। जब मानवीय एंगल की बात अगर सामने आ गई तो जाहिर सी बात है अगर किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट खुद ही मानवीय एंगल की बात करता है तो उस पर स्टे लगना बिल्कुल फिक्स है, और स्टे लग गई, हल्द्वानी में बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन अब देखना यह भी होगा कि इस मामले में क्या कहती है राज्य सरकार और क्या कहता है रेलवे प्रशासन, रेलवे क्या कहता है इस पूरे मामले को लेकर, और लबोलुआब देखने में पता चल जाएगा। बहुत से ऐसे पॉइंट्स भी जो है उसमें 1896 का मतलब आप समझ रहे हैं, भारत की आजादी से 40 साल 45 साल पीछे का इतिहास है उस जगह का, वहां तब से लोग बसे हुए हैं और वहां पर रिकॉर्ड भी है। उसमें एक सवाल और भी पूछा गया कि साहब बहुत से लोगों ने नीलामी में जमीनें खरीदी हैं, तो जो जिन लोगों ने जमीन अपनी नीलामी में खरीदी है, उस पर घर मकान बनवाए हैं, आखिर उनके लिए क्या सरकार का फैसला होगा। दूसरी सबसे गौर करने वाली चीज ये भी है, हमने आपको पिछले अपने खबर में दिखाई थी कि उस जगह पर स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, अस्पताल हैं, तो क्या वो सब अतिक्रमण का हिस्सा है। मान लीजिए पब्लिक ने अतिक्रमण कर दिया, क्या सरकारी इमारतें जो बनी हुई हैं वहां पर सरकार ने भी अतिक्रमण किया है। ये सबसे वाजिब सवाल उठता है, और मुझे उम्मीद है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू होगी, अगली सुनवाई, तो इस तरह के सवाल सरकार से पूछे जा सकते हैं कि भाई पब्लिक ने किया तो किया, आपने भी अतिक्रमण किया, इंक्रोचमेंट किया, आपको भी नहीं पता मालूम था कि आपका दायरा क्या है, आपको भी अपनी जमीनों के बारे में नहीं पता था कि आपकी सीमाएं कहां तक हैं। और यहां तो मामला पब्लिक की हो रही है, लोग कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, यह अतिक्रमण नहीं है, वहां पे ये मामला चल रहा है। लोग मानने को तैयार नहीं है कि कैसे उनकी जमीनों को रेलवे की जमीन कह दिया गया। जाहिर सी बात है किसी की प्रॉपर्टी पर अगर कोई डिसीजन आता है और अचानक कहा जाता है कि आपको 7 दिन के अंदर हटना होगा वहां से, तो वो व्यक्ति कहां जाएगा, उसके सामने तमाम पहलू उठ जाएंगे। हल्द्वानी की सड़कों पर गफूर बस्ती के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभी तक तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, दुआओं का सिलसिला चल रहा था। लोग कह रहे थे कि देखो ये जो कॉमन, देखो रो रहे हैं लोग, पहले करते हैं फिर रोते हैं। तो भाई ऊपर वाले से या ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से, जिसका भी आप कह लें, लोग रोकर ही दुआ मांगते हैं। मांगना ऐसे ही जाता है, जब आप सुप्रीम पावर से आप दुआ मांग रहे होते तो ऐसे ही होता है, लोग रोते हैं, अपनी तकलीफें बयान करते हैं। और ऐसे में उनका सहारा कौन है जब कोई उनका सहारा सुनने नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट जाने की नौबत ही क्या आनी थी उनको, सुप्रीम कोर्ट वो नहीं जाते, सरकार उनको जाने ही क्यों दी, सरकार को जाने ही नहीं देना चाहिए था। तो ये मसले हैं सरकार को जाने की। सरकार ने अगर उनको रोक दिया होता, उनकी परेशानियों को सुना होता, तो उनको नहीं जाना पड़ता। इस तरह के तमाम सवाल जो है वो उठ रहे हैं। फिलहाल सबने खुशी का इजहार किया है और 1 महीने तक तो फिलहाल राहत हो जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि आखिर वो लोग कहाँ जाएंगे, किस कंडीशन में वो लोग हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं। इसका हाल सरकार को जानना चाहिए, और सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके लोग किस कंडीशन में हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, नंगे हैं, कम से कम देखा जाना चाहिए। सबसे गौर करने वाली बात है कि सब अतिक्रमण है, चलो आप हटा देंगे, बसाएंगे कहाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को कहा है कि पहले उनके बसाने का इंतजाम तो करिए, पुनर्वास का इंतजाम तो करिए, कोई प्लान तो पेश करिए हमारे सामने, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि आखिर क्या किया जाएगा इस मामले में, उसका हल क्या होगा। लेकिन इतना तो तय है कि अगर वहां बुलडोजर चलता भी है, अगर मान लीजिए कि अगर साबित होता है कि तमाम जमीनें रेलवे की अतिक्रमण हुआ, ये हुआ वो, फिर भी लोगों का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहल कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यहाँ मानवीय एंगल है और बुलडोजर नहीं चलेगा। और उनके लिए
जो वहां पे लोग 50,000 की जो आबादी वहां पर है, उसके लिए बाकायदा एक इंतजाम करना होगा सरकार को। और सरकार इस मामले में इंतजाम करेगी, क्या प्लानिंग है, सरकार बताएगी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को कि हम लोगों को वहां से इस योजना के तहत बसाएंगे या उनके लिए कोई योजना लाएंगे। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई जो 1 महीने बाद होगी, उस मामले में क्या होता है। सबसे गौर करने वाली बात यह होगी कि 72 एकड़ जमीन है या 29 एकड़ जमीन है, ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि कोई भी मामला ज़बानी नहीं होता। जब आपके पास एविडेंस है कि आपकी जमीन कितनी है, तो उस मामले में क्लियर होइए ना। राज्य सरकार भी क्लियर करे कि नहीं भाई, इनके पास 72 एकड़ जमीन है, 78 एकड़ जमीन है, या फिर उनके पास जो है सिर्फ 29 एकड़ ही जमीन थी। पक्षकारों ने तो, वकीलों ने यहां तक कहा है कि भाई जहां जहां बस्ती है, उस बस्ती से कहीं पे 100 मीटर के डिस्टेंस पे रेलवे की लाइन है, कहीं पे 50, कहीं 70, कहीं 60, कहीं 100। तो दूर तो है, रेलवे लाइन से वो आबादी दूर है। तो इसका एक विकल्प भी तलाशा जाएगा कि आखिर वो अतिक्रमण कैसे हुआ, और अगर अतिक्रमण हुआ है तो कैसे हो गया, और उनके पास जमीनों के जो कागजात है, पुराने आजादी से पहले तक के कागजात हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि 1896 से उसकी हिस्ट्री चली आ रही है। तो आखिर इसमें हल क्या निकाला जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि मामले में दखल दिया, स्टे लगा दिया है, और इसी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर कहा जाता था कि बुलडोजर चलेगा, बाबा का चलेगा, मामा का चलेगा, ताया का चलेगा, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामा, ताया और सबके जो बुलडोजर हैं उस पर रोक लगा दी है। यानी एक तरह से कहें तो भारतीय जनता पार्टी अगर इस मामले में बुलडोजर का सियासत करती है, तो बुलडोजर की सियासत पर फिलहाल रोक लग गई है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।